सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। तुम इस तरह अंधेरे में क्यों बैठी हो? हाँ, क्या बात है? अंधेरे में तो थी अब तक, मुझे तो पता ही नहीं चला। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इस लड़की को पहचानते हुए हिमांशु? नहीं तो इसको तो बिल्कुल नहीं पहचानता हूं मैं। अच्छा, इसे नहीं पहचानते? इस आदमी को तो जरूर पहचानते होगे ना? बोलो हिमांशु, कौन है ये लड़की? Who the hell is she? सुमन, ये एक भूल है जिसका नाम है जास्मीन। ये मेरी असिस्टेंट हुआ करती थी, मुझको बहुत ज्यादा चाहने लगी। साथ साथ काम करते करते वो मेरे करीब कब आई कुछ मुझे पता ही नहीं चला। बस उसके बाद मुझसे वो गलती हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। सुमन, I'm sorry। तुम्हारा प्यार और मेरा ज़मीर मुझे इस हरकत के लिए धिक्कारते रहे। फिर आखिरकार जब मैंने इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की तो नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जैस्मिन, प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। और तुमने जो मेरे साथ किया वो क्या था? वो पाप था। क्या? हाँ, वो एक पाप था जिसका मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। कैसे? मुझे अपनी जिंदगी से निकालकर? जवाब दो। आंसर मी, प्लीज। ठीक है, तुम चाहते हो ना मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं? मैं चली जाऊंगी। मैं कभी कभी तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगी। और तुम्हें कसम है, अगर तुमने मुझे कभी ढूंढने की भी कोशिश की तो I promise, मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी। तुमने कभी उसके बाद जानने की कोशिश नहीं की कि वो कहां चली गई? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे तुम्हें कसम दी थी इसलिए? नहीं सुमन, इसलिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। वो एक बीमारी थी जिसने मेरे शरीर पर, मेरे बदन पर कब्जा किया था। तुम्हारा प्यार ही था जिसकी वजह से मैं उस बीमारी से बाहर निकल पाया। हाँ सुमन, सिर्फ तुम्हारा प्यार। उस हादसे को गुजरे हुए पूरा 1 साल हो गया है। सुमन, भगवान मेरा साक्षी है कि अब मेरे मन में, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। तुम्हें याद है तुम आखिरी बार उससे कब मिले थे? 5 अप्रैल 1999। तुम्हें शायद पता नहीं, मगर उस दिन के बाद वो लड़की घर नहीं पहुंची। क्या? पता नहीं कहां होगी वो बेचारी। चाबी?
पता नहीं कहाँ सब चीजें चली जाती हैं। एक जगह पे चीज नहीं रहती। कहाँ चली जाती हैं चीजें, देखो तब मिलती नहीं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम क्या ढूंढ रही हो? अपना ज्वेलरी बॉक्स ढूंढ रही हूँ। ज्वेलरी बॉक्स? वो तो तुमने बैंक के लॉकर में जमा कर दिया था। मैं पुराने वाले ज्वेलरी बॉक्स की बात कर रही हूँ। उसमें मेरी कुछ पेपर्स और कुछ तस्वीरें रखी थी। हाँ, वो पुराना बॉक्स, वो तो तुमने शायद फेंक दिया था। फेंक दिया था? मगर मुझे तो याद नहीं। और अगर मैंने वो फेंक दिया होता तो फिर चाबी मेरे पास कैसे होती? चाबी तुम्हें कहाँ मिली? चाबी यही है मगर बॉक्स नहीं है। लेकिन ये जो तुम बॉक्स ढूंढ रही हो उसमें है क्या? पता नहीं। हाँ मोहिनी, मैं सच कह रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आत्मा मुझे कुछ बताना चाहती है। किसी की रूह मुझे कुछ बताने के लिए बेचैन है। रूह, आत्मा, भूत प्रेत? ओ नो सुमन, तुम कब से इन सब बातों पर विश्वास करने लग गई? पिछले एक हफ्ते से जो मेरे साथ हो रहा है उसने मुझे इस बात पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया है। सुमन, आत्मा वात्मा ये सब कहने की बात है। कहने की नहीं मोहिनी, मानने की बात है। और मैं इस बात को मानने के लिए मजबूर हूं। मोहिनी, आत्मा हमसे क्या कहना चाहती है ये जानने का एक तरीका है मेरे पास। कौन सा तरीका? हम उस आत्मा को बुलाकर उससे बात कर सकते हैं। कैसे? प्लानचेट। व्हाट? हाँ मोहिनी, कोई आत्मा अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो इसके जरिए कर सकती है। सुमन, ये सब बकवास है। बकवास ही सही, आजमाने में क्या हर्ज है? तुम बोलो, तुम मेरा साथ दोगी या नहीं? ठीक है सुमन, अगर तुम कहती हो तो हम ट्राई करके देख सकते हैं। सुमन, तो हम उस आत्मा को इस बोर्ड में बुलाएंगे। मोहिनी प्लीज। अच्छा ठीक है, बुला लो उसे। लेकिन क्या तुम्हें उसका नाम मालूम है? शायद। जैस्मीन, हमारे पास आओ, हमें तुमसे बात करनी है। जैस्मीन, तुम्हें हमारे पास आना ही होगा। जैस्मीन, आओ आओ जैस्मीन। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम दोनों क्या कर रही हो? कुछ नहीं,
कुछ भी नहीं। हिमांशु, इस लॉकेट को पहचानते हो तुम? ये लॉकेट? ये लॉकेट जैस्मिन के गले में हुआ करता था ना? फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम तो कह रहे थे कि जैस्मिन चली गई है। जैस्मिन कहीं गई नहीं हिमांशु, वो मर चुकी है और उसे तुमने मारा है। मैंने उसको नहीं मारा, उसने खुदकुशी कर ली। फिर झूठ? ये झूठ नहीं है। मैंने सिर्फ उससे ये कहा कि अब मैं उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकता। और फिर उसने कहा कि नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। जैस्मिन, अब तुम्हारी धमकियां मेरा फैसला बदल नहीं सकती। मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही हूँ। अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं सचमुच आत्महत्या कर लूंगी। तुम जो चाहे कर लो, लेकिन अब मैं अपनी बीवी को और धोखा नहीं दे सकता। ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ मुझे डराने की कोशिश कर रही हो और कुछ नहीं। हिमांशु, जैस्मिन, ये क्या? क्या किया तुमने जैस्मिन? तुम चाहते थे कि तुम्हें छोड़कर चली जाओ। मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के। नहीं, जैस्मिन, नहीं। Oh my God. Oh my God. सुबह उसने मेरे सामने, मैं एक डॉक्टर हूं, मैंने हजारों लाशें देखी, लेकिन जैस्मिन की लाश देखकर मेरा तो होशो हवास उड़ गया। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर मैंने उसकी लाश को एक संदूक में बंद करके पिछवाड़े वाली खाई में फेंक दिया। मुझको लगा कि संदूक के साथ ये कहानी भी समुद्र की लहराइयों में दफन हो जाएगी। लेकिन फिर घर में वो चेन और वो लॉकेट मिले। उनको मैंने जाके गार्डन में गाड़ दिए। मुझे अपनी बदनामी का कोई डर नहीं था, बस मुझे इस बात का डर था कि अगर तुमको सब कुछ पता चल जाए तो तुम क्या करोगी। मैं तुम्हारा विश्वास तो तोड़ चुका था, बस मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता।
सुमन, I love you. Please forgive me. Please forgive me, Suman. हिमांशु, तुम मेरी नहीं, जैस्मीन के गुनहगार हो, जिसकी रूह अब तक भटक रही है। तुम जैस्मीन के बाप के गुनहगार हो, जिसे अब तक अपनी बेटी का इंतजार है। दाह संस्कार के लिए आज तक उसे अपनी बेटी की लाश तक नहीं मिली। शायद इसलिए जैस्मीन की रूह अब तक बेचैन है। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं? तुम पुलिस को फोन करके सब कुछ बता दो। अगर तुमने कुछ किया ही नहीं तो तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। उससे क्या होगा? उससे जैस्मीन की भटकती हुई आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है, तुम अगर कहती हो तो ठीक है। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। जी, मैं डॉक्टर हिमांशु भट्ट बोल रहा हूं। जी, मुझे आपको एक लड़की के बारे में बताना है जो 1 साल से लापता है। जी, वो मर चुकी है। जी, उसने मेरे सामने खुदकुशी कर ली। मैंने उसकी लाश को एक संदूक में बंद करके मेरे घर के पीछे वाले समुद्र में फेंक दिया। जी जी, लाश अभी तक वहीं होगी। आप आकर उसको बरामद कर सकती हैं। जी जी, कल मैं पुलिस स्टेशन आकर आपको सब कुछ बता दूंगा। जी, थैंक यू, डॉक्टर हिमांशु भट्ट। जी जी, थैंक यू। अब मालूम नहीं ये लोग मेरी बात पर विश्वास करेंगे कि नहीं, लेकिन एक बात जरूर है कि मेरी आत्मा के ऊपर जो बोझ था वो हट जाएगा। ये पश्चिम रेलवे का सूचना विभाग है। आज आने वाली सभी गाड़ियों की सूचना कुछ इस प्रकार है। 2928 डाउन कर्णावती एक्सप्रेस करीब 2.5 घंटा देरी से चलने की संभावना है। 2729 राजधानी एक्सप्रेस सुमन, मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत जिद्दी थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसलिए मुझे उसके साथ वही करना पड़ा जो मैं अब तुम्हारे साथ कर रहा हूं। लेकिन उसे कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई एहसास नहीं हुआ। तुम खुद देखती जाओ, तुम्हें भी कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई एहसास नहीं होगा जब धीरे 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 पानी तुम्हारे फेफड़ों के अंदर भर जाएगा और फिर तुम धीरे 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 मर जाओगे। और जब तुम्हारी लाश किसी झील में पाई जाएगी तो मेडिकल एक्सपर्ट्स तुम्हारी मौत के बारे में वही कहेंगे जो उन्होंने जैस्मीन की मौत के बारे में कहा कि वो बेचारी डूबने की वजह से मर गई।
लेकिन सुमन, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे तुम्हारी मौत का बहुत ज्यादा अफसोस होगा। पूछो क्यों? पूछो ना। कोई बात नहीं, मैं खुद बता दूंगा। मुझे तुम्हारी मौत का बहुत ज्यादा अफसोस इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारे मर जाने की वजह से मुझे वो 70 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। खैर, तुमने जो अपनी पॉलिसी निकाली ना, उसके 50 लाख से मैं काम चलाने की कोशिश करूंगा। कोशिश करूंगा। और फिर ठीक ही हुआ, मैंने इतनी बड़ी जो गलती की ना, उसकी कुछ तो कीमत मुझे देनी चाहिए। हाँ? ये नुकसान जो मुझे उठाना पड़ रहा है वो हुआ तो सिर्फ इस कमबख्त लॉकेट की वजह से। ये लॉकेट सुमन, ये सब हुआ तो इस कमबख्त लॉकेट की वजह से।